नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुसलमान गैर मुसलमान सब के लिए कुरान किसी ख़ास मुसलमान के लिए नहीं, सब के लिए है। मैंने पहले 151 हयात पे तुम लोगों को बिलॉग किया था। आज मैं 152 से मैं शुरू कर रही हूँ। वलक़द सदक़कुमुल्लाह, ये भी जंग बदर और जंग ओहद का बयान है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, बेशक सच्चा किया अल्लाह ताला ने अपना वादा। इस्तहुस्सूनहुम, जिस वक्त तुम कत्ल कर रहे थे इसके हुक्म से। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया कि तुम्हें फ़तह नसीब होगी। जब तुम कत्ल कर रहे थे काफरों को अल्लाह के हुक्म से, अपने हुक्म से, अपनी उस क़ुव्वत बाजू से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। हत्ता इज़ा फ़शलतुम, इस हद तक जिस वक्त तुमने, ये जंग ओहद का बयान है, जिस वक्त तुमने नामर्दी की और झगड़ा किया फिल अम्र, इस काम में, वासे तुम मिम्बादी, और नाफरमानी की बाद इसके, माँ अराकुम, और तुमने देखा, माँ तुहिब्बून, जिसके साथ तुम मोहब्बत करते थे। मैं इसकी तशरीह पहले कर चुकी हूँ मगर फिर भी थोड़ी सी बात करती हूँ कि जंग ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को, तकरीबन 50 सहाबा को, तीरंदाजों को ऊपर पहाड़ में बिठाया था और उनसे कहा था कि अगर हम वफात भी पा जाएं तो तुम नीचे आना जिस तक हम तुम्हें ना कहें कि तुम नीचे आओ। तो इन्होंने फिर जंग, चूँकि मुसलमान जीत रहे थे, मुसलमानों के हक़ में जा रही थी, तो मुसलमानों ने नीचे से अपना असला और माल गनीमत जमा करते रहे कर रहे थे। तो ऊपर पहाड़ वालों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि वो भी दो ग्रोह हो गए। एक ग्रोह ने कहा कि हम जाते हैं, जंग ख़त्म हो चुकी है और हम माल गनीमत जमा करते हैं। तो एक ग्रोह ने कहा कि नहीं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि जिस तक हम ना कहें तुम नीचे ना आना। ये वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। आगे उनका जिक्र आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिर तुमने इस हद तक कि तुमने नामर्दी की, यानी तुमने और झगड़ा किया इस काम में और नाफरमानी की बाद इसके, और तुमने देखा जुमसे, यानी दुनियादार और दुनिया की चीज़ों से, माँ तुहिब्बून, तुम मोहब्बत कर रहे थे। मिनकुम मन युरीदु दुनिया, तुम में बात जो इरादा रखते हैं दुनिया का, वमिनकुम मन युरीदुल आखिरती, और बाज़ तुम में इरादा रखते थे आखिरत का। तुम में ऐसे में थे, यानी दो ग्रोह थे, एक जो थे दुनियादार, दुनिया की इरादा रखते थे, और एक ग्रोह जो था जो आखिरत का इरादा रखता था। सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियाकुम, फिर मोड़ दिया तुमसे और आजमाइश की तुमको। वे तुमसे मोड़ दिया, यानी तुम पर आजमाइश की थी कि तुम दौलत के पीछे दौड़ रहे थे और वो तुमसे दूर हो गई, यानी तुम शहीद हो गए और वो दौलत तुमसे रह गई। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश की। वलक़द अफ़ा अन्कुम, बेशक अफ़ा करता है तुमको अल्लाह ताला माफ़ करता है तुमको। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है मोमिन पर। अल्लाह ताला तुमको माफ़ करता है, यानी जो भी गलतियाँ, यानी जो शहीद हुए वो भी मुसलमान थे, उनका भी रुतबा बुलंद था, और जिन्होंने शहीद किया उनका भी रुतबा बुलंद था। ये दोनों ग्रोह बख्शे गए हैं। तो अल्लाह ताला ने अफ़ा किया, तुमको माफ़ किया। यानी काफरों को, काफर कहते थे कि ये जंग मुसलमानों ने हारी है, ये मुसलमानों ने हारी नहीं है, इनमें अल्लाह ताला की हिकमत थी। तो हिकमत की वजह से मुसलमानों में कुछ गड़बड़ी मच गई थी कि दौलत जमा कर रहे थे या माल गनीमत जमा कर रहे थे, तो इस वजह से इनको अल्लाह ताला ने फिर माफ़ किया। अल्लाह ताला इनको माफ़ी दे दी, और अल्लाह ताला बड़ा फ़ज़ल वाला है मोमिनों पर। अल्लाह ताला हर टाइम क़यामत तक जो मोमिनीन है अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अमल करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म मानते हैं, अल्लाह की हुदूदों के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी को महदूद करते हैं, और अल्लाह ताला फिर उनके गुनाह माफ़ करता है, और अल्लाह ताला बड़ा फ़ज़ल करता है मोमिनों पर।
इस्तुसिदूना वला तलवूना अला अहदिन वर्रसूल। जिस वक्त तुम दौड़ रहे थे और कोई नहीं देख रहा था, एक भी तुम में नहीं देख रहा था रसूल की तरफ। यदऊकुम, ये बुला रहे थे तुमको, फी उखराकुम, पीछे की तरफ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि दंदान मुबारक शहीद हुए तो खून ज़्यादा बह गया था, तो खून बहने की वजह से कमज़ोरी आ गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट से या ऊँट पे से या घोड़े पे थे, नीचे उतर आए तो साहब उनके गिर्द जमा हो गए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ऊपर किया और अपना हाथ कर रहा था कि तुम नीचे आओ, पीछे आओ। मगर इतनी गलबली थी, इतना शोर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी और वो दौड़े जा रहे थे पीछे की तरफ। वअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकैला, बस पहुँच गया तुमको गम के ऊपर गम, और तुमको कर दे तुमको गमजन, यानी गम में डाल दे। तो अल्लाह ताला कहता है कि इन्होंने रसूल की तरफ नहीं देखा, पीछे की तरफ, तो इनको गम के ऊपर गम पहुँच गया। गम के पास ऊपर गम क्या? एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, दूसरा काफरों ने दोबारा हमला कर दिया, तीसरा ये कि बेहतरीन वो जो थे जंगजू या ये तलवार बाज, तो वो शहीद हो गए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा गम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे। तो पहुंचा दिया तुमको गम के ऊपर गम कि हो जाओ तुम गमजन, तुम्हें गम हो जाए। अला मा फताकुम, वो जो तुम्हारे पास था, वला मा अस्वाबकुम, और नहीं पहुँचा तुम्हारे पास। ये तुम्हें ये भी गम कि वो दौलत तुमसे चली गई, वो जो तुम्हारे हाथ में आने वाली थी, वला मा अस्वाबकुम, और नहीं आई तुम्हारे हाथ में। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खबरदार है वो जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला खूब खबर रखता है जो तुम अमल करते हो। सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा, फिर नाजिल किया तुम पर बाद इसके गम के अमन, नुआसन यग़शा, और नींद आ गई तुमको, गशी आ गई। त्वाइफ़तुम मिनकुम, एक ग्रोह जो तुम पे था, व त्वाइफ़तुम क़द हम्मतहुम अनफुसुहुम, और एक गिरोह ने जो कस्त किया अपने आपों पर, यज़ुन्नून, और गुमान किया अल्लाह पर गैर के हक़ ने, ज़न्नल जाहिलियत, और गुमान किया जाहिलियत का। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर नाज़िल किया तुम पर बाद गम के अमन, यानी गर्मी थी और बहुत ज़्यादा धूप थी और प्यास लगी हुई थी, और फिर इनको गम में इनको फिर वो गम तो पहुंचा था, फिर उसमें तुमको यानी थकावट और सुस्ती महसूस होने लगी, और वो एक अगलाम भी होने लगा, और थकावट भी होने लगी, और सुस्ती होने लगी। तो अल्लाह ताला ने बारिश कर दी। बारिश में आप नहाए धोए और पाक हुए और पिया और अपने पास रखा। और जो काफरों की ज़मीन थी वो मिट्टी थी, तो वो कीचड़ बन गया, और जो तुम्हारी ज़मीन थी तो वो रेत थी। तो रेत जो थी, तो रेत पे बारिश हो जाए तो वो फर्श की तरह हो जाती है, और मिट्टी जो है तो वो कीचड़ बन जाती है। क्योंकि उन्होंने मिट्टी की जगह पसंद की थी। मिट्टी में खुशक मिट्टी में तो लोग दौड़ सकते हैं, जानवर भी दौड़ सकते हैं, मगर गीली मिट्टी में कोई नहीं दौड़ सकता, कोई गिरता है, फिसलता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने तुम पर, अल्लाह ताला ने बरकत की, अल्लाह ताला ने रहम और फजल नाजिल किया, और तुम पर बारिश हो गई और अमन दिया, और तुमको थोड़ी नींद आ गई खड़े। एक साहबी फरमाते हैं कि मुझसे 3 दफ़ा तलवार गिरी है कि मैं नींद में चला जाता था। उस नींद की वजह से इनको ताकत महसूस हुई, क्योंकि नींद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। खुराक के अलावा खुराक भी ज़रूरी है, मगर खुराक से ज़्यादा नींद बहुत ज़रूरी। नींद कर लेते हैं इंसान तो इंसान चुस्त व चौबंद हो जाता है। तो फिर इनको नींद आ गई। त्वाइफ़तुम मिनकुम, एक गिरोह तुम में था, व त्वाइफ़तुम क़द हम्मतहुम, और एक गिरोह तुम में था जो मुनाफिक थे, तो कष्ट कर रहे थे अपने नफ्सों में और गुमान कर रहे थे अल्लाह पर सिवाय हक़ के।
وہ کہتے تھے کہ اللہ کیسے ان کو فتح دے گا، یہ تو فتح ان کی ہو نہیں سکتی۔ وہ گمان کر رہے تھے اللہ پر بے حق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیت، اور گمان کر رہے تھے جاہلیت کا، یعنی اسلام سے پہلے جس طرح ان کا بتوں پر یقین تھا یا ان کی اپنی وہ قوت بازو پر یقین تھا، وہی گمان وہ اب بھی کر رہے تھے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور کہتے تھے اگر ہمارے اس کام میں ہمارے پاس کچھ چیز ہوتی، تو اللہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہمت ہوتی، طاقت ہوتی، تو ہم یہاں سے بھاگ جاتے یا ہم کچھ کرتے۔ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الامر کلہ للہ، بے شک حکم تمام اللہ کے، تمہارے حکم نہیں چلتے، تمہارے حکم اگر چلے تو پھر تو دنیا خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں جگہ سے ہل سکتا۔ یخفون فی انفسہم، اور تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، اور نہیں ظاہر کرتے تم، یعنی تم ظاہری مسلمانوں کے ساتھ ہو مگر دلوں میں تمہاری منافقت ہے اور تم اس کو چھپاتے ہو، وہ کو نہیں ظاہر کرتے ہو۔ یقولون، اور کہتے ہو لوگ، کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے پاس کوئی حکم ہوتا کچھ کا، تو اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم نے یہاں نہ قتل ہوتے۔ اگر ہمارے پاس قوت بازو ہوتی، اگر ہمیں علم ہوتا اس بات کا، یعنی جو اللہ کو علم ہے، تو ہم اس جگہ پہ نہ قتل ہوتے۔ قل، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہو اپنے گھروں میں، لبرز الذین، اور آ جائیں تم پر وہ لوگ، کتب علیہم القتل، اور لکھ دے تمہارے اوپر قتل، الی مضاجعہم، اپنی جگہوں پر جاؤ گے۔ تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے گھروں میں امن میں رہ رہے ہو، مگر اگر تمہاری موت تم پر آئے گی تو وہ لوگ تم پر مقرر کی جائیں گے اور تم قتل گاہ کی طرف خود ہی چلے جاؤ گے۔ تم قتل گاہ کی طرف یعنی خود ہی چلے جاؤ گے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، انسان روزی انسان کے پاس، جہاں بھی انسان ہوتا ہے روزی اس کے پاس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اور موت کے لیے انسان خود وہیں جاتا ہے جہاں اس کی موت مقرر ہوتی ہے۔ موت نہ بیماریوں میں ہے، نہ غموں میں ہے، نہ کسی کے مارنے جلانے میں ہے، موت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے قبضہ میں ہے، موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم پہ مرگ آ جائے تو تمہارے پاس علم بھی ہوگا، تمہارے پاس عقل بھی ہوگا، اور تم اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہو جاؤ گے، مگر تم پہ لکھا جائے قتل، تم اس جگہ پہ خود ہی الی مضاجعہم، تم اس جگہ پر خود ہی پہنچو گے اور وہاں پہ جاؤ گے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور خالص ہے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آزمائش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے تمہارے پاس، تمہارے اوپر، وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے سینوں میں راز ہے، یعنی اگر اسلام کے لیے ہے فائدہ ہے اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، اور کفر کے لیے فائدہ ہے اور کفر کے لیے نقصان دہ ہے، وہ تمام اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے تم میں وہ جو تمہارے سینوں میں اگر کفر ہے، نفاق ہے، تو یاد رکھو اس کا تمہیں سزا ملے گی اور اس کی تمہیں جہنم میں تمہیں جانا ہوگا۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور خالص ہے وہ جو تمہارے دلوں میں، یاد رکھو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے وہ خالص ہے، وہ خالص یعنی وہ خاص احساس تمہارے اندر ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، وہ چھپے سینوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، وہ علم رکھتا ہے وہ جو ہمارے دلوں میں ہے یا ہمارے دماغ میں کوئی چیز ہے، مگر ہمارے اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ رب الکریم کو معلوم ہے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس انسان کے لیے یہ کام فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار لوگوں میں، سچے لوگوں میں، جو دل کے بھی سچے ہوں، دماغ کے بھی سچے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔